हाय फ्रेंड्स, पार्टी माइंड केयर में आपका स्वागत है। और आपने हमारी ऐड देखकर हमसे कांटेक्ट किया है। मैंने कहा था कि एक वीडियो मैं शेयर करूंगा जिसमें कुछ मैं आपसे बातें करना चाहूँगा। और मेरा मेन मकसद ये भी है कि आप देख लें, फेस टू फेस देख लें कि जिस पर्सन से हम कांटेक्ट में आए हैं वो पर्सन कौन है, वो कैसा दिखता है, कैसे बात करता है, उसका नॉलेज क्या है। ये जज करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जो है उससे कनेक्ट हो सकें। जब तक आप कनेक्ट नहीं होगे तब तक आप जो है कोई चीज़ सीख नहीं पाओगे, और जब तक सीख नहीं पाओगे तब तक आप अपने आप में चेंजेस नहीं ला पाओगे। तो कुछ ऐसे कोई लेक्चर टाइप का नहीं है, सिर्फ ऐसे बातचीत है जो मेरे एक्सपीरियंस है, जो मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप ये माइंड का इतना बड़ा सब्जेक्ट है, मेंटल इश्यूज़ का, कि उसके ऊपर घंटों लग जाते हैं। तो अगर आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने 3 वीडियो बना के ऑलरेडी डाले हुए हैं। हमारा जो पार्टी माइंड केयर का पेज है, उस पेज पर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए, कोई भी ऐड आप देखिए तो उस ऐड में पहले ये देखना चाहिए किस पेज से डाली गई है। वो आपको राइट साइड में वो पेज दिखता है, उस पर आप क्लिक करो और क्लिक करके आप उसकी पूरी डिटेल पढ़िए, सारे उसके देखिए पोस्ट वो क्या क्या है, आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि ये एक्चुअली कौन लोग हैं ये। दूसरी चीज़ ये है कि उनका जो नाम है वो नाम आप गूगल में ढूंढिए, उनका नाम आप गूगल में ढूंढिए तो आपको समझ जाएगा कि भाई ये जो हैं वो कहाँ पे है, इनका क्या काम है, इनके बारे में लोग क्या कहते हैं, वो सारी डिटेल आपको मिल जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि वो जो थेरेपी का नाम लेते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि भाई क्लिनिकल हिप्नोसिस एंड साइकोथेरेपी, ये 2 वर्ड हम बोलते हैं। तो आप ये जो वो है, ये 2 वर्ड्स, इसको आप गूगल में ढूंढिए और देखिए कि इस पर रिसर्च क्या हुई है, और जो डेवलप कंट्रीज़ है वो इसके बारे में क्या कहते हैं, इसमें जो साइंटिफिक रिसर्च क्या है, ऐसे पूरी डिटेल आप लीजिए। अगर आपको मेंटल इशू है तो कुछ भी, अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए या कुछ आपको थेरेपी करनी है, कुछ भी करना है, तो जिस भी पर्सन से आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसके बारे में ऐसे आसानी से आप डिटेल निकाल सकते हैं। हमारे बारे में भी आप डिटेल निकालिए और भी लोगों के बारे में निकालिए। इससे आपको समझ जाएगा कि हमको किससे कांटेक्ट करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए। फिर ये निकालने के बाद में आप देखिए कि वो पर्सन जो है उनसे ऐसे फेस टू फेस आप बात कर सकते हैं क्या। अगर वो कोई ऐसा वर्कशॉप लेते हैं या कोई फ्री वेबिनार वगैरह करते हैं, उसको ज्वाइन करो आप। अब हमारा एक्सपीरियंस ये है कि वैसे तो हमारी थेरेपी होती है, हम थेरेपी करते हैं, 1 to 1 करते हैं, कोई ऐसे ग्रुप में नहीं करते हैं, 1 on 1 करते हैं। तो हमारा पूरा टाइम जो है इसी में चला जाता है। और फिर दूसरी बात ये कि हमको अलग से ऐड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो लोग हमारे पास ऑलरेडी रहते हैं, उनके रिलेटिव्स, उनके जान पहचान वाले, वही लोग हमको मिल जाते हैं। और हमको बहुत सारे क्लाइंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, हम इतने कर भी नहीं सकते। एक दिन में हम कितने घंटे तक हम थेरेपी कर सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि नर्स को बोल दिए कि उसको इंजेक्शन लगा दो और इसको ये ग्लूकोज लगा दो, इस टाइप करनी है। जो कुछ करना है हमको ही करना है। लेकिन जो लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, वो क्वेश्चन देख के उनको ऐसा लगता है कि अभी कोई बता दो सर, मुझे अभी बता दो सर, ये मेरा नंबर है, मुझे अभी कॉल करो, या मैं आपको कॉल करना चाहता हूँ, या मुझे ठीक कर दो प्लीज़, मुझे बचा लो। ऐसे अजीब टाइप की चीज़ें आती हैं। उनको लगता है कि इनके पास कोई जादू की छड़ी है, ये कुछ ऐसा बोलेंगे या ऐसा कुछ कर देंगे कि हम ठीक हो जाएंगे। तो ये जो अवेयरनेस नहीं है लोगों में, वो अवेयरनेस लाने के लिए जो है ये हमने ये शुरू किया। ये तो आपको मैं ये जो कुछ अपनी बातें बता रहा हूँ, तो एक्चुअली इनडायरेक्टली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने प्रॉब्लम से अगर बाहर आना चाहते हैं तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरा प्रॉब्लम है क्या और वो कैसे ठीक हो सकता है। एक घर में गुड़िया मिल गई मुझे। ये मानिए कि हम हैं ये। अब हमारा जो बॉडी है, ये यहाँ ब्रेन है, और ये बाकी का अंदर जो है उसको मैं सिस्टम कहूँगा। बाकी ये जो माइंड है और ये ब्रेन के अंदर और बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं अंदर,
इंटरनल पार्ट्स जो हैं, वाइटल ऑर्गन्स जो हैं, वो सारे ऑर्गन्स को मैं सिस्टम कहूँगा कि ये अंदर का एक सिस्टम है और हमारा माइंड जो है सोचता है और ये डिसीज़न लेता है। और मेन जो चीज़ है, ये जो सामने का जो पार्ट है, ये सामने का पार्ट जो ब्रेन का पार्ट जो है वो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। यहाँ पे, यहाँ कोई बिंदी, ऐसे बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, या कोई सजदा करते हैं तो ज़मीन पे टिकाते हैं, अलग अलग, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसका यूज़ जो है वो है कि हम अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है इसका एक मेन काम। इसके अलावा ड्रीमिंग आप और फ्यूचर की प्लानिंग करना, ये भी इसका काम है। और लॉजिकल थिंकिंग वगैरह बहुत कुछ कर सकते हैं इससे। और दोनों कानों के बीच में जो है एक पार्ट है जिसको हम इमोशनल ब्रेन कहेंगे। तो इमोशनल ब्रेन जो है वो इमोशन से रिलेटेड पार्ट है। तो हमारी लाइफ में जो भी अच्छा बुरा कुछ होता है तो उसका हमारे एक्सपीरियंस से, जितने एक्सपीरियंसेस हुए हैं बचपन से लेके हमारे अभी तक, वो एक्सपीरियंस से जो है वो रिलेटेड होता है कि वो एक्सपीरियंसेस क्या हुए, अच्छे हुए बुरे हुए। एक तो हमारी खुद की ओवर सेंसिटिविटी होती है, खुद की हमारे जेनेटिक्स होती है, हम पैदा ही वैसे होते हैं। एक दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स, उनका स्वभाव कैसा, अगर अगर मेंटल इश्यूज़ हैं या उनके फादर मदर में या मदर के साइड से या फादर के साइड से मेंटल इश्यूज़ है, तो समझिए कि वो अपने में हमारे में आने के चांसेस उसके ज़्यादा हैं। ये तीसरी चीज़ ये कि हमारे फैमिली में हम कैसे रहें, भाई बहनों में हमारा आपस में कैसा रिलेशन रहा। अगर बड़ा बच्चा है तो वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा करीब रहता है तो उसकी नॉलेज का लेवल अलग रहता है। दूसरी बात ये होती है कि उसको हर चीज़ बिना मांगे, बिना स्ट्रगल किए मिल जाती है, तो उसकी जो ईगो और उसकी जो थिंकिंग जो होती है अलग लेवल की होती है। लेकिन उसके बाद वाला जो चाइल्ड होता है उसको हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो दोनों के जो मेंटल इश्यूज़ जो हैं, जो मेंटल स्ट्रेंथ जो है, दोनों की अलग अलग होती है दोनों की। तो एक हमारा एक मेन पार्ट ये भी है। तीसरा पार्ट ये है कि जब हम स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं, वहाँ टीचर्स के साथ और बच्चों के साथ में हम कैसे रहें, उसका भी असर होता है। और आजकल जो है ये गूगल एक आ गया है और इंटरनेट आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, इसका भी इम्पैक्ट हमारे ऊपर आ गया है। तो पहले ऐसा था कि जो बहुत सेंसिटिव लोग हैं, बहुत ओवर सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा होशियार हैं, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ऐसे लोगों को ही मेंटल इश्यूज़ हुआ करते थे। उसकी वजह ये है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा सोचा करते। ज़रूरत क्या है इंसान की? इंसान में जो है, वो इंसान हो या जानवर हो, कोई भी हो, उसमें ये जो एब्डोमेन का पार्ट जो है, ये एब्डोमेन वाला जो पार्ट है, उतना ही पार्ट हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी पार्ट है। उतना जो पार्ट है वही हमारे अगर आप उसको मेन दो पार्ट में बांट लें कि यहाँ जो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ही ये है कि ज़िंदा रहो और ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ, उतनी यहाँ पे है समझ है। यहाँ गट होती है हमारी, तो वो गट में भी एक ब्रेन है। एक हमारा ब्रेन यहाँ होता है, माइंड यहाँ होता है, वैसे ही यहाँ भी एक ब्रेन और माइंड होता है। ये एक्चुअली जब हम माँ के पेट में जब होते हैं तो जो भ्रूण होता है वो जिस पार्ट से ये ब्रेन बनता है, उसी पार्ट से ये गट का पार्ट भी बनता है। तो इसकी अपनी थिंकिंग है, इसकी अपनी नॉलेज है, इसके अपने जो है वो मेथड्स हैं सर्वाइवल के। तो ये वाला एक पार्ट जो है वो रहता है। अगर ये ऊपर का जो पार्ट है, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए समझ लें कि ये वाला पार्ट जो है ये कम्युनिकेशन का पार्ट है, कि भाई यहाँ से आप बाहर से हवा और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और उसको बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड को आप बाहर निकाल देते हैं यहाँ से, ऐसा। और फिर उससे वो हार्ट में जाता है और हार्ट जो है पूरे बॉडी में करता है। तो ये ट्रांसपोर्ट करने का काम है। और अंदर और बाहर जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग से अपने को जोड़ के रखता है ये पार्ट। तो ये हमारा ब्रेन हुआ, यहाँ ब्रेन है। और पुराने एक्सपीरियंसेस हमको कितने हैं,
किसी भी चीज़ के बारे में, इस पर उसको उसकी बेसिस पे, पुरानी मेमोरीज की बेसिस पे हमारा जो ब्रेन जो है वो डिसीज़न लेता है, हमारा माइंड जो है वो डिसीज़न लेता है। अब मानिए इसके सामने एक चीज़ आ गई कि आपको ये काम करके ही देने का है, ये एक असाइनमेंट दिया हुआ है कि ये असाइनमेंट आपको 3 दिन में करके देने का है। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया इसके सामने कि 3 दिन में मैं कैसे करूं, जो महीने भर में भी नहीं हो सकता, मैं 3 दिन में कैसे करूं। तो इसको जो है वो आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा। और वो स्ट्रेस क्या करेगा कि उस असाइनमेंट को करने में इसकी हेल्प करेगा। एक चीज़ ये होगी कि इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, फोकस बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी। तो ये आसानी से जो है वो अपना काम कर सकेगी, क्योंकि उसने एक्शन ले लिया है उसको। और ब्रेन इतना ही है कि वो थोड़ी देर तक के लिए ही उस स्ट्रेस को हैंडल कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो जब भी कोई ब्रेन में स्ट्रेस आती है तो वो एक्चुअली आपको बताता है कि देखो सिचुएशन ऐसी है कि इसमें आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आप एक्शन लो और वो जो है आप कुछ ना कुछ आगे बढ़ोगे लाइफ में। अब मानिए कि उसके सामने एक मगरमच्छ का खिलौना मुझे मिल गया घर में बच्चों का, ये है। अब इसने जब इसको देखा तो इसको स्ट्रेस आई। अब यहाँ पर ऐसा है कि इसको फ़ौरन जो है एक्शन लेना है, और फ़ौरन एक्शन लेने के लिए इसको क्या करना होगा, इसको क्या होगा, तो या तो इससे लड़ ले या फिर ये यहाँ इससे भाग जाए यहाँ से। ये दो ही हो सकता है। अगर ये लड़ती भी नहीं है और भागती भी नहीं है, वहीं पर फ्रीज हो जाती है, तो वो जो स्ट्रेस जो बनी हुई है वो एक्चुअली स्ट्रेस वगैरह होती क्या है, स्ट्रेस होती ये है कि बॉडी की प्रिपरेशन, बॉडी की जो स्टेट होती है, 2 स्टेट होती है। एक होती है रिलैक्स स्टेट और एक होती है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में होता ये है कि हमारा जो कुछ फंक्शंस जो हैं हमारे वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे ब्रेन का फंक्शन ज़्यादा होता है, उसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उसको ब्लड ज़्यादा लगता है। तो उससे होता ये है कि हमारा हार्ट जो है वो ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से धड़कता है, सांस जल्दी जल्दी चलती है, और ब्लड जो है वो यहाँ पेट में से और इधर से जो ब्लड जो है वो कम हो जाता है। पेट में से ब्लड जो है, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी टेंस सिचुएशन हो गई है, इमरजेंसी आ गई है, तो अभी ये खाना हजम करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बाद में भी कर सकते हैं। अभी जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्या होता है, यहाँ ब्लड कम हो जाएगा और इधर ब्लड बढ़ जाएगा, और ये हार्ट जो है वो ज़्यादा फोर्स से उस ब्लड को ऊपर फेंकेगा। हार्ट का अपना पल्स बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और फिर बाद में ये जैसे ही आप ये यहाँ से भाग जाएगी तो वो फिर फ़ौरन जो है नीचे आ जाएगा। ये सर्वाइवल मैकेनिज़्म है ये बॉडी का। अब ये ऐसा होता है कि ये जो है ये यहाँ से भागते ही नहीं है, ये यहीं रुकी रहती है। इसकी मजबूरी है कि इसको इसी जगह पे रखा हुआ है, बांध के रख दिया गया कि ये यहाँ से भागते ही नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि जो अंदर जो चेंजेस आए हैं, सिस्टम में जो चेंजेस आए हैं, एक्चुअली हार्मोनल चेंजेस आ गए हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है उसमें चेंजेस आ गए हैं। अब जब हम हार्मोनल चेंजेस कहते हैं तो किसी को डायबिटीज़ हो गई है, इंसुलिन का फ़र्क पड़ गया है, किसी को यहाँ थायराइड हो गया है, थायराइड का कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो किसी को अगर कोलेस्ट्रॉल का कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो ऐसी किसी को कोई और प्रॉब्लम आ गया है, तो बीपी का प्रॉब्लम आ गया है, तो डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको ये नहीं बोलेगा कि ये 1 हफ्ते खाओ ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं बोलेगा। एक बार जो चीज़ हो गई तो मतलब वो ज़िंदगी भर रहने वाली है, क्योंकि वो सिस्टम जो है वो हैबिट पे काम करता है, ऑटोमेशन पे काम करता है। तो ये थोड़ी देर तक तो ब्रेन में रहेगा, बाद में क्या होगा कि वो धीरे धीरे सिस्टम में आ जाएगा, और फिर सिस्टम जो है वो ऐसे ही काम करने लगेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ा ही रहेगा, कभी भी जो है हार्ट बीट बढ़ जाएगी, कभी भी जो है वो पेट की प्रॉब्लम होगी ही, क्योंकि यहाँ ब्लड जो है कम रहेगा, पेट की प्रॉब्लम बिल्कुल होगी। हाथ पाँव में ऐसा होगा कि एक्शन लेने के लिए ज़्यादा ब्लड आएगा, लेकिन हम एक्शन नहीं लेंगे, तो एक्शन नहीं लेंगे तो ऐसा है कि हाथ पाँव दुखेंगे, मसल्स जो हैं वो दुखेंगे। और ऐसे ब्रेन में अगर ज़्यादा ब्लड आ रहा है और बीपी की वजह से ज़्यादा, तो दुखेगा, कभी इधर दुख रहा है कभी उधर दुख रहा है, हॉट फ्लैशेस आएंगे, ठंडा पसीना आ सकता है।
तो ऐसे जितने भी आप सिम्टम्स कहते हैं, तो जो भी सिम्टम्स आपको अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस आपके सिस्टम में आ गया है और सिस्टम को उसने चेंज कर दिया है, वो चेंज कर रहा है, उसने शुरू कर दिया है चेंज करना। तो अब अगर आप ये चीज़ लेके आते हो कि भाई मुझे ऐसा घबराहट हो गई है, मेरा दिल धड़कने लगता है, मुझे ये लगता है, इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम में गड़बड़ी आ गई, सिस्टम में आ गई है वो। अब वो सिस्टम में जो गड़बड़ी आ गई वो हैबिट है, और हैबिट जो है 1-2 दिन में बनती नहीं है, उसको महीनों लग जाते हैं। अगर उसको ठीक करना है तो उसका कोई फार्मूला नहीं है कि कोई ऐसा फार्मूला आपको बताएंगे कि आप वो इस नाक से सांस लो और उस नाक से छोड़ दो, ऐसा 1 दिन में 2 दिन में नहीं होगा, उसको महीनों लगेंगे आपको, महीनों। तो पहली जो एक चीज़ है आपके दिमाग में, अगर पहली एक चीज़ ये है कि कोई ऐसा शॉर्टकट कुछ अगर होगा तो वो नहीं होता है शॉर्टकट, उसका ये पूरी की पूरा जो है एक प्रोसीजर है। वो आपको मेन ये मकसद ही ये समझाने का ये है कि आप इस चीज़ को समझो कि उसका एक प्रोसीजर है, उसमें टाइम लगता है। और दूसरी बात ये कि इसको अगर मैंने यहाँ से हटा भी दिया, ये जो थ्रेट है, अब ये थ्रेट क्या है? ये थ्रेट हो सकता है कि आपके बॉस से नहीं पट रही आपकी, ये आपका बॉस हो सकता है कि आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ या आपके हस्बैंड के साथ में, या आपकी सास है उसके साथ में आपकी नहीं पट रही है, या हो सकता है कि आपका अपने बारे में खुद जो है बहुत निगेटिव है, आपको लगता है कि सब अच्छे हैं, मैं बुरा हूँ या मैं बुरी हूँ, या हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि कोई ऐसे रियल कोई प्रॉब्लम है कि भाई आपकी जॉब नहीं लग रही है, या कोई जो भी चीज़ है, या फिर आप जो है वो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने आप को उससे स्ट्रेस से बचाने के लिए क्या करते हैं, नशा करने लगते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो वीडियो गेम खेलने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि रील्स देखने लगते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग मेथड। तो थोड़ी देर में ये टेम्प्रेरी है कि थोड़ी देर में आपको अच्छा लगेगा, लेकिन ये जो है ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है कि भाई घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको कमाना है, आपको लाइफ के बारे में सोचना है, आपको पेरेंट्स के बारे में सोचना है, ये चीज़ें, लेकिन आप नहीं सोचते और आप जो हैं वो रात हुई बाहर जाके मोबाइल लेके बैठे रहते सड़क पे, और वहाँ दोस्तों के साथ में मोबाइल देखते बैठे रहते हैं, हंसते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। तो ये थोड़ी देर के लिए ये हुआ, आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन ये डिनायल मोड में है कि आप जो मेन चीज़ है उससे आप हट रहे हो, मेन चीज़ को पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो मेन चीज़ पे ध्यान देने के लिए आपको ये देखने, अब अगर आप में ये प्रॉब्लम आ ही गई है, अब आपको ये तो किसी के पास आप चाहोगे कि ट्रीटमेंट के लिए जाओगे, तो वो ट्रीटमेंट उसको ये करना है कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है, ये पूरी जो लाइफ स्टाइल है, वो लाइफ स्टाइल ही आपको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि इस प्रॉब्लम की वजह से हो गया ये कि आपका खाने का पैटर्न बदल गया। आप कुछ भी खा रहे हो, आपका सोने का पैटर्न बदल गया। आप वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम खा रहे थे, आपका वेट काफ़ी बढ़ गया है या कम हो गया है। यहाँ ऐसा है कि नींद आपकी बहुत बढ़ गई है या बिल्कुल ही नहीं आ रही है या बे टाइम पे आ रही है, या फिर अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर का डिस्टर्बेंस हो गया, या फिर ये कि पेट में जो है वो डाइजेशन बराबर नहीं है और IBS हो गया है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, या आपकी जो है वो इन्फ्लेमेशन हो गया है, और या फिर जो आप खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। इस तरीके से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। और जो इसका मेन जो आजकल जो मेन प्रॉब्लम हो रहा है वो ये कि उसका आप जो भी खा रहे हो, आप बाहर के पैकेट्स खा रहे हो, बाहर की ये चीज़ खा रहे हो, ये फास्ट फूड खा रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, ये खा रहे हो, वो सारी चीज़ में क्या है, बॉडी में ऐसी चीज़ें जा रही हैं जो बॉडी के काम की नहीं है। तो बॉडी की जो मेन एनर्जी जो है, बॉडी की जो इम्यूनिटी जो है, जो बॉडी को चलाती है, उसका एक ज़्यादा पार्ट जो है वो फालतू चीज़ों को बाहर निकालने में ही लग जाता है। तो इससे होता ये है कि आपका जो लीवर है वो लीवर फैटी लीवर हो जाता है। जब वो लीवर फैटी हो जाता है या लीवर पे जो फ़र्क पड़ जाता है तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। आप सब अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करा के देख लो, आपको देखेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ा हुआ है। और कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है स्ट्रेस से, तो स्ट्रेस से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इससे BP बढ़ता है स्ट्रेस से। और क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें आप गूगल में ढूंढ सकते हो। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन लीवर, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन हार्ट, इफेक्ट, ऐसा आप टाइप करते जाओ, आप देखते जाओ, आपको वो चीज़ें मिल जाएगी। मैं उसमें मैं जाना नहीं चाहता ज़्यादा।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो आप किसी के पास जा रहे हो कि मुझे ठीक कर दो, तो एक्चुअली आपको अपनी पूरी लाइफ चेंज करना है। और लाइफ स्टाइल आपकी कौन चेंज करेगा? कौन आपके पीछे इतनी मेहनत करेगा कि आप ये क्यों कि हमारा बॉडी जो है अभी इस एक्साइटेड स्टेज में आ गया। आप जानिए कि जैसे बहुत सारे जो एक्साइटमेंट होता है, बहुत सारा एक्साइटमेंट, तो वो एक्साइटमेंट भी आपको इसी स्टेट में लेके आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है वो ऐसी बुक्स ऐसे वीडियो देख रहे हैं, आप जो गंदे वीडियो सेक्सुअल वीडियोज हैं वो देख रहे हैं, उसके दिमाग में वही बात सोच रहे हैं, तो वो जो पार्ट है सेक्सुअल जो पार्ट है वो आप उसको एक्टिवेट कर रहे हो। और जब वो पार्ट एक्टिवेट होता है तो वो बॉडी के सारे सिस्टम को वो डिस्टर्ब कर देता है, सारे हार्मोन्स को वो चेंज कर देता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स को चेंज कर देता है, पूरा बॉडी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। वो नेचर ने ऐसा बनाया है कि लिमिटेड पीरियड के लिए ही वो एक है। जैसे आप खाना खाते हो या आप टॉयलेट जाते हो तो आप ब्रेन में नहीं लेके आते हो कि मैं टॉयलेट में बैठा हुआ कितना अच्छा लगा, ये आप नहीं सोचते हो, क्योंकि वो एक लिमिटेड पीरियड का एक टाइम है। जैसे आप खाना खाते हो तो आप ये नहीं सोचते हो कि मन में सामने लाके मेरे सामने प्लेट रखी हुई और उसमें कितनी अच्छी टेस्ट, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, कितना अच्छा कलर है, कितना अच्छा मज़ा है, ये आप नहीं सोचते हो। वैसे ही वो भी है। आप जानवरों को ऑब्जर्व करो कि वो जो है वो नेचर ने ऐसा इसलिए सबसे नीचे उसको रखा हुआ है कि उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, तो इसलिए उसको ब्रेन तक मत आने दो, उसको विजुअलाइजेशन में, इमेजिनेशन में उसको मत आने दो, क्योंकि वो एक्शन से रिलेटेड पार्ट है। तो आप उसको एक्शन में ही तक ही रहने दो और उसको वहीं के वहीं भूल जाओ। अब हम यही चीज़ें देख रहे हैं, तो ये चीज़ जब तक आप चेंज नहीं करोगे, ये वाला जो विजुअलाइजेशन है, ये सोचना जब तक आप चेंज नहीं करोगे, तब तक आप के ठीक होने के चांसेस जो हैं वो बहुत है नहीं के बराबर। अब इतनी मेहनत कौन करेगा? आपके जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि एक टीचर ने कांटेक्ट किया था। अब जब हमने पहले ऐड डाली थी कुछ महीना पहले, उसमें टीचर ने कांटेक्ट किया था और उसने लेडी टीचर थी, उसने बताया कि सर मैं बहुत परेशान हूँ और मेरा जॉब जो है मुझे लगता है कि छूटने वाला है और मुझे वो लोग कभी भी निकाल देंगे। मैं जैसे मैं क्लास में पढ़ा नहीं पा रही हूँ, घबरा जा रही हूँ, ऐसा हो रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। मैं बोला एक काम करिए आप, एक तो मुझे लगा कि एक टीचर है तो टीचर की हेल्प तो करना ही चाहिए, किसी ज़माने में भी टीचर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि एक काम करिए कि आप एक कंसल्टेशन करिए। कंसल्टेशन में ऐसा है कि 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और उस पूरी डिटेल में हम आपकी बात समझेंगे, आपको देखेंगे कि आपका प्रॉब्लम की वजह क्या है। फिर बाद में ये कि हम आपको डिस्कस करेंगे कि भाई आपको ये तरीके से आप ठीक हो सकते हो, और उसके बाद में ये कि थेरेपी क्या होती है और काउंसलिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें भी आपको समझ जाएगी। और एक मेन चीज़ ये है कि थेरेपी का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा। अब उसके आगे का जो पार्ट है थेरेपी के, एक्चुअल थेरेपी, वो भले आप करो या मत करो, कम से कम इतना तो करके रखो। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि आप दूसरी जगह ढूंढोगे, नेट पे आजू बाजू में अपने एरिया में ढूंढोगे कि सर ने जैसी थेरेपी बताए थे ऐसी थेरेपी कहीं होती है क्या, अगर होती तो उसकी फ़ीस क्या रहती है, कंसल्टेशन चार्जेस क्या रहते हैं। कंसल्टेशन चार्जेस जो होते हैं, हमारा नागपुर में है, नागपुर में 2500 रुपये होता है एक सेशन का। फॉरेन में जो है वो 5000, 6000, 8000 एक सेशन का होता है। तो हमने लिमिटेड ही रखा हुआ है कि भाई लोग जो हैं वो कर ले, आ जाए लोग, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों में, वो आ जाए, इसलिए हमने एक छोटा सा ही फीस रखी हुई कि 500 रुपये में 1 घंटा आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे तो वो आपको 10 मिनट 15 मिनट में सिर्फ आपसे पूछ के वो आपको लिख देगा। उससे ज़्यादा वो आपसे नहीं पूछेंगे आपको क्या हुआ था बचपन में, क्या हुआ था और आपको कहाँ डर लगता है, ये सब बातें होंगी भी नहीं, ये सब चीज़। और उसके 800 रुपये 1000 रुपये फीस उसकी होती है। तो वो लेडी ने क्या बताया, नहीं सर ये तो बहुत गलत हो जाएगा सर। क्या गलत हो जाएगा सर? फ्रॉड हो जाएगा सर, ये ऑनलाइन है, फ्रॉड हो जाएगा। मैं बोला भाई मैंने आपसे फ़ोन पे बात किया है और आधी घंटे तक बात किया, आपको समझाया है, सिर्फ इसलिए समझाया कि एक टीचर है, चलो कम से कम वो टीचर की हेल्प हो जाएगी।
और आप समझ जाओगे तो आपके थ्रू इतने बच्चों को इन लोगों की आप हेल्प कर सकोगे ये करके। नहीं सर, मैंने घर में बात करी है, फ्रॉड हो जाएगा सर, फ्रॉड हो जाएगा। मैं बोले क्या फ्रॉड हो जाएगा? नहीं सर, आजकल ऑनलाइन होता है ऐसा। तो यहाँ पर एक पॉइंट समझने की चीज़ है कि आप अगर सोचते हो किसी के माइंड के ऊपर असर आएगा तो वो ऐसे पागल जैसा करेगा, वो गाली बकेगा, वो चीज़ें उठा के फेंकेगा, ऐसा नहीं है। उसकी थिंकिंग में फ़र्क पड़ जाता है, फ्रॉड हो जाए। मैंने कहा कि आप एक काम करो, आपका जॉब जा रहा है, आपका जॉब अगर बच सकता है उसके लिए कुछ तो कोशिश करो। आप 500 रुपये आप समझो कि गए मेरे 500 रुपये, मैंने होटल में जाके खाना खा लिया, करो। नहीं सर, ये फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है, मैं बोला आप घर में बात कर लो, आपको लगेंगे। तो फिर वो आई नहीं। वो पहला ये केस ये। दूसरी एक ऐसा केस मैं एक और का मैं बताना चाहता हूँ। एक गवर्नमेंट जॉब में थे और वो उनको लाख रुपए के करीब जो है उनको पेमेंट मिलती थी। और उनका ऐसा था कि 20 कितने साल बताए थे मुझे याद नहीं, लेकिन वो 15-20 साल तक तो उनका पक्का है। तब से वो उनको ये सब इश्यूज चल रहे थे, वो गोलियां दवाइयां खा खा के वो परेशान हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं सर जो है वो मुझे जॉब को छोड़ना है और मुझे सुसाइड करना है। मैंने उनको कहा कि भाई आप जॉब क्यों छोड़ना चाह रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉब्लम मेरे साथ जो चल रहा है, ये प्रॉब्लम कोई ठीक होने वाला नहीं। मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। आपने कभी थेरेपी की है क्या? बोले नहीं, वो मैंने 1-2 काउंसलिंग किया था। मतलब देखिए, काउंसलिंग एक अलग चीज़ होती है और थेरेपी एक अलग चीज़ होती है। तो उनको समझाया मैंने कि थेरेपी क्या होती है और एक्चुअली उसका पैकेज होता है। आप काउंसलिंग किसी के काउंसलर के पास में गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए और उसके बाद में आप वो ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि बॉडी और माइंड जो है रेजिस्ट करते हैं, चेंज के लिए रेजिस्ट करते हैं, अपोज करते हैं। जैसे किसी बच्चे को अगर मार लग जाए पाँव में तो वो आपको हाथ नहीं लगाने देता है कि नहीं मत हाथ लगाओ, मत हाथ लगाओ। तो वैसे ही ये भी है ना, बॉडी और माइंड जो है रेजिस्ट करते हैं, चेंज नहीं लाने देते। तो बार बार जो है आपका मन हटता है वहाँ से। आप कोशिश करने, हम बोलते हैं कि ऐसा करो, आपका मन ये हो रहा है तो आप करो, उठो आप इतने बजे करने के लिए। उनको प्रैक्टिस कराते हैं बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन वो नहीं करते। फिर उनको बार बार जो है उनसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना पड़ता है, उनको मोटिवेट करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। 1 महीने तक लगातार उनके कांटेक्ट में रहना पड़ता है। तो उनको ये सब चीज़ें मैं बताया। उसने कहा कि नहीं सर, मैंने बोला देखिए एक बात है, आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। अभी आपके 10 साल बाकी हैं रिटायरमेंट के, और 10 साल के अगर आप मोटे मोटे तौर पे अगर आप पकड़ोगे तो 1 करोड़ रुपए के करीब तो आपका होता होगा। उसके बाद में अगर पेंशन अगर आपका कोई सिस्टम होगा वो एक अलग है। और आप जो कर रहे हो, आप अगर हमारे पास आते हो, 1 महीने का जो हमने रखा है 10,000 रुपीज़ फॉर 1 मंथ, 1 महीने का। वैसे अगर आप यहाँ आसपास वगैरह देखोगे तो लोग जो हैं वो 2,500 रुपये आधे घंटे का। तो जब वो किसी से बात करते हैं, कुछ करते हैं, तो घड़ी स्टॉप वॉच शुरू करके रखते हैं, आधी घंटा हो गया। हमारा ऐसा नहीं है, 1 घंटा भी होता है, 1.5 घंटा और 2 घंटे भी होते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो और दूसरी बात ये कि ऐसा कोई टाइम भी फिक्स नहीं है कि आप इतने बजे हमने टाइम दिया तो इतने बजे ही आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। और ये भी नहीं है कि आप हमसे बात ही नहीं कर सकोगे जब तक आप कभी भी कर सकते हो। आपको लगा कि सर से ये प्रॉब्लम आ गई, 2 मिनट बात करना, आप कर सकते हो इस तरीके से। तो मैंने उनको बताया कि देखिए ये 10,000 रुपीज़ जो है ये आप करके देखिए, और ये सोच के करके देखिए कि इससे आपको फ़ायदा होगा। जितना भी फ़ायदा होगा तो आपकी जो 1 महीने की तनख्वाह जो है उसका एक छोटा सा ही अमाउंट है, वो आपकी बच जाएगी। और दूसरी बात ये कि अगर आपको फ़ायदा हो गया और आपने इसको कंटिन्यू कर लिया तो आपका 1 करोड़ रुपए का फ़ायदा हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि आगे आपको क्या एक्शन लेना है, ये है वो जो है वो आप इन सब चीज़ों से बच जाओगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जो है वो मैं ठीक ही नहीं हूँगा। तो ये दूसरी स्टेज है। दूसरी स्टेज कौन सी है? वो एग्जॉस्ट हो गया माइंड। सारी जो होप है वो होप ख़त्म हो गई है।
आदमी को ऐसा लगता है कि अब मैं ठीक ही नहीं होऊंगा। मैं ये इसलिए भी बता रहा हूँ कि जो लोगों की अभी जो शुरुआत में है, जो उनको मालूम रहे कि भाई हम जो जिस जिस लाइन में जा रहे हैं उसमें आगे क्या क्या होता है, उनको मालूम रहना चाहिए, ताकि वो पहले से समझ जाए कि ये चीज़ें भी हमारे साथ हो सकती हैं। एक तीसरी, ये तो हो गया पैसिव लोग। अब एक आखिरी का एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, एक डॉक्टर का। एक डॉक्टर जो हैं वो थे और वो सर्जन थे, सर्जरी करते थे और MCH थे, और उनको भी ऐसा प्रॉब्लम आया। अच्छी उनकी चल रही थी लाइफ, उनको भी ऐसा प्रॉब्लम आया। तो प्रॉब्लम आने के बाद में हुआ ये कि उनको जब वो उन्होंने नेट पे ढूंढा, तो नेट पे ढूंढा तो हमारा आप ढूंढिए भाटी माइंड केयर, आप नेट पे ढूंढिए, आपको मिल जाएगा, आपको कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत बात मिल ही जाएगी। उन्होंने ढूंढा, उन्होंने बोला मैं बात तो करके देखूं क्या है, घर बैठे होता है, नहीं तो क्या होता है कि बाहर जाएंगे किसके पास जाएंगे। उनको ये जो प्रॉब्लम आ गई, ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि उनके एकदम घबराहट हो जाना, पैनिक हो जाना। और एक बार तो ये हालत हो गई थी कि वो ऑपरेशन कर रहे थे और ऑपरेशन करते करते वो पैनिक हो गए, और पैनिक होने के बाद में उनकी ये हालत हो गई, पूरे हाथ पांव ढीले हो गए उनके, और उनका दिमाग जो है बिल्कुल सुन्न हो गया उनका दिमाग। तो फिर जो है वो बोल के फ़ौरन टॉयलेट में जाके, ये उन्होंने बताया ये बात, इसलिए मैं उनके बताई हुई बात बता रहा हूँ। टॉयलेट में जाके वो आए, उन्होंने अपने आप को संभाला और दूसरे के जो थे उनके असिस्टेंट, उनकी हेल्प से उन्होंने उसको पूरा किया। तो उनको उसकी भी एक दहशत बैठ गई। फिर बाद में धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि वो हॉस्पिटल की सीढ़ी पे चढ़ना ही उनके लिए एक मुश्किल काम हो गया। हॉस्पिटल के बाद जैसे जैसे हॉस्पिटल के करीब जाते थे तो उनके धड़कन बढ़ जाती थी। उन्होंने बहुत चेकअप कराया। अब मेन चीज़ ये भी थी, किसी को मालूम ही नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये मालूम पड़ गया कि ये जो सर्जन जो है इनके खुद के ये प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो फिर लोग उनके पास सर्जरी कराएंगे क्यों। और फिर ये भी नहीं मालूम होना चाहिए, किसी के पास जाते हैं, किसी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर भी जो है एक हिम्मत करके वो किसी एक के पास गए। उन्होंने जो ऑनलाइन कांटेक्ट किया, और एक्चुअली उनको खुद को मालूम था, उन्होंने डायरेक्ट अपनी स्टडी कर ली, उनको खुद ही समझ गया कि मुझे क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। लेकिन उन्होंने उसे कंसल्ट भी कर लिया। मेन उन्होंने बता दिया कि आपको ये दवाई लेनी है, और दूसरी बात ये कि आपको ये करना है। डिसेंसिटाइजेशन का मेथड बता दिया कि थोड़ा चेंज लाने का है, थोड़ा करके चेंज करना है, कोशिश करना है, इतना उन्होंने बता दिया। इतना करने के बाद भी उन्होंने सब करके देखो, हुआ ही नहीं। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो सुबह घर से निकलना ही मुश्किल हो गया। हॉस्पिटल के बारे में सोचते के साथ ही उनके हार्ट बीट बढ़ जाती थी, घबराहट बढ़ जाती थी। फिर बाद में ऐसा हुआ कि उन्होंने हॉस्पिटल से छुट्टी लेना शुरू कर दिया। फिर बाद में उनको ऐसा लगा कि ये सब चीज़ें ऐसी होगी तो मैं क्या करूँगा। तो उन्होंने फिर बोला मैं नेट पे ढूंढता हूँ, ये जो मेडिसिन के से कुछ काम नहीं हो रहा है, तो मैं और ढूंढता मैं कहाँ क्या होता है। तो उनको इत्तेफाक से वो हमारे कांटेक्ट में है। तो हमने जो है उनसे बात हुई। अब वो खुद ही जानते थे, हम उनके क्या थ्योरी बता सकते थे। हमारा नॉलेज तो उनके सामने कुछ भी नहीं था। हमने बताया उनको कि भाई देखिए ऐसी ऐसी चीज़ है कि आपको इन्फॉर्मेशन भी पूरी है, नॉलेज भी पूरी है, सब कुछ है, लेकिन एक सपोर्ट की ज़रूरत है और एक गाइडेंस की ज़रूरत है। और गाइडेड जो है आपको प्रोग्रेस की ज़रूरत है कि हम आपको बताएं कि इतना ही करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर आप करिए। तो हमने उनको धीरे धीरे अच्छा, उनकी हालत ये हुई थी कि जब वो बाहर से घर आते तो घर के सारे, उनके 2 बच्चे थे, वो बच्चे छोटे बच्चे, उनकी वाइफ वगैरह सब एकदम नर्वस हो जाते थे, क्योंकि वो आगे चिड़चिड़ करते थे। टीवी नहीं देखने देते तो कोई आवाज़ नहीं करेगा, कोई शोर नहीं करेगा, सब बिल्कुल चुप हो जाते। और एक ये भी डर था कि उनको क्या हो गया, उनको भी नहीं समझ रहा था कि क्या हो गया। तो हमने धीरे धीरे उनको इनकी जो बैक की मेमोरीज़ और वो सब चेक किया, उनको बताया, उनकी रिलैक्सेशन लेवल देखा, उनका विजुअलाइजेशन देखा या इमेजिनेशन देखा, उनका माइंडसेट वो देखा, पॉजिटिविटी उनमें बढ़ाई। उनको ईयरफोन लगा के वो लेटते थे, और लेटने के बाद में उनके बॉडी का जो रिलैक्सेशन लेवल जो था वो देखा। और जो उनके स्ट्रेस जो है वो हार्ट को
असर हो रहा था, उसका हार्ट पे असर हो, किसी के हार्ट पे होता है, किसी के पेट पे होता है, किसी के ब्रेन पे होता है, किसी के सभी पे होता है, उनका हार्ट के ऊपर हो रहा था। फिर बाद में उनको ये लगता था कि भाई मैं मर जाऊंगा, मैं कभी भी मर सकता हूँ, पट से मर सकता हूँ, ये जबकि उनको सब मालूम था, उनको ये जानते थे। लेकिन ये क्या है, ये सर्वाइवल मोड एक ऐसी चीज़ है कि इसमें सामने दिखती हुई चीज़ भी आदमी को समझ में नहीं आती। तो उनको धीरे धीरे जो एक्चुअली उनकी लाइफ में पहले जो है ना ऐसी घटनाएं हो चुकी थी, उनके जो करीब के जो लोग थे वो ऐसे ही उनकी डेथ हो चुकी थी, वो सारी चीज़ें एक्टिवेट हो रही थी। धीरे धीरे उस पर भी हमने काम किया। फिर उनको जो है वो ईयरफोन लगा के और ऑन कॉल उनको हमने धीरे धीरे जो है वो ड्राइवर के साथ में उनको घर से बाहर निकाला। बात करते रहे, सर कैसा लग रहा है आपको, मुझे अभी थोड़ा सा डर लग रहा है, और बात करते रहे। फिर उसका धीरे धीरे जब वो बाहर निकले उनका डर धीरे धीरे कम हुआ, लेवल रिलैक्सेशन लेवल बढ़ाते गए इधर, तो उनका जो डर जो धीरे धीरे कम होता। अब कैसा हुआ, नहीं आज थोड़ी धड़कन कम लग रही, अच्छा लग रहा, थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। फिर ऐसा हुआ उनको वहाँ तक लेके गए, हॉस्पिटल तक लेके गए। वहाँ तक जब वो थोड़ा ठीक हुए, फिर बाद में उनको अंदर तक ले जाने की प्रैक्टिस करवाए। वो कान में शुरू रहता है। ये हमारी थेरेपी का एक पार्ट है कि अगर कोई सोशल है, कोई ये है, एक फौजी था, उसको अपने ही गांव में वो अपने ही लोगों को फेस करने से एंजाइटी उसको इतना बढ़ गई थी कि वो उनको फेस नहीं कर पाता था। तो उसको हमने ये प्रैक्टिस कराए, एक ईयरफोन वो अपने लगा के आप बताते जाओ मुझे क्या चीज़ लग रही है। सर मुझे मेरे पहचान वाले का जो है सामने दुकान है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कोई बात नहीं, चलो एक काम करो, रुक जाओ 1 मिनट ऐसा करके। फिर जो है उनको बताते हैं, हाँ अभी जो है थोड़ा ध्यान इधर उसको ये करो, थोड़ा देखो रिलैक्स हो रहे हो तुम, ऐसे जो फिर उसको बता के अब कैसा लग रहा है, आप थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा अच्छा, क्या 1 कदम आगे बढ़ाओगे, हाँ सर थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ, ठीक है कोशिश करो, कोई बात नहीं मैं तुम्हारे साथ। ऐसा करते करते उसको जो है धीरे धीरे वो सब लोगों से ले जा के, सारे लोगों को फेस करा के, उसको वहाँ पर सर पूरा डर निकाल के वो तब जाके वो फोबिया जो था वो डिसेंसिटाइज होता है। ये तो वैसे ये कराए वो ठीक हो गए। तो अगर आप एक्टिव होते हैं तो आपको जो है आपको समझ जाता है कि ये मुझसे अकेले से नहीं होगा, ये मुझे किसी के हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। वो डॉक्टर थे, वो हो गए वो। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं खुद कर लूँगा ये, तो आप जो है ये एग्जाम्पल से समझ जाइए कि ये जो थेरेपी होती है वो थेरेपी एक लंबा काम है। ये कोई ऐसा 1 दिन में 2 दिन में 1 सेशन में आप ठीक हो जाओ, कुछ भी नहीं होगा। उसमें महीनों लगते हैं। हम तो जो है 1 महीने में ही इस लायक बना देते हैं कि आप अपनी लाइफ में वापस आ जाए। वरना जो है वो जैसे 20-20 साल तक आप दवाई लेते हो, वैसे साइकोथेरेपी में लोग जो हैं वो 5-5 साल, 8-8 साल, 10-10 साल तक साइकोथेरेपी चलती थी। लेकिन क्योंकि उसमें हिप्नोसिस को हमने बेस बनाया हुआ है और फिर ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हमने लाई हुई है, फिर खाना है और घर के बाहर निकलना है, एक्सरसाइज है, धूप में रहना, ये सारी नेचुरोपैथी की चीज़ें वगैरह भी उसमें शामिल कर दी है हमने। तो उससे क्या होगा कि रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं। और ये जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम फ़ोन से आपके कांटेक्ट में रहते हैं और आपको ऐसा करते हैं कि आप आगे बढ़िए, बाहर निकलिए उसको, और वो धीरे धीरे उसको लगता है सर मेरे साथ हैं, मैं जो है अकेला नहीं हूँ। तो वो धीरे धीरे करता है। आप बताइए कौन आपको करेगा? आप बोलोगे मुझे फ्री में बता दो, कौन आपको बताएगा? ये आपके घर के लोग नहीं करेंगे। और क्या ये चीज़ कोई फ्री में करा सकता है? ऑब्वियसली नहीं करा सकता है। तो अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है तो उसको आप निकाल दो, क्योंकि ये बात ही जो है वो आपकी मेंटल इश्यू की वजह है कि आप उस प्रॉब्लम को समझ ही नहीं रहे। और ये वजह को अगर आपको ठीक करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? आप चेक करो, ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ये फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर सकता है। आप देखो आपकी फ्यूचर की प्लानिंग क्या है। आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद की आप कागज़ पे लिखो कि मैं 20 साल बाद ये करना चाहता हूँ, अभी मैं 10 साल ये करना चाहता हूँ, मुझे लाइफ में ये करना है, अपने पेरेंट्स के लिए ये करना है, इतने पैसे कमाना है, ये करना है। आप करो। जब आप ये करोगे तब ये पार्ट एक्टिव होगा। अभी आपका ये जो इमोशनल पार्ट है वो आपको, उसमें इमोशनल पार्ट में इतनी ब्रेन नहीं होता, उसमें इतनी थिंकिंग नहीं होती, तो वो आपको वहीं के घुमाते रहता है, वो एक्सक्यूजेस देते जाता है उसको। तो आप ये सोचिए कि आपको ज़रूरत है भी कि नहीं है। आपको ज़रूरत है, अगर कम उम्र में है आप, तो
तो मैं अब आखिर में कुछ एक दो बात बताकर मैं ख़त्म करूँगा। तो मैं आपको ये मेन चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि सर मुझे अपना नंबर दो, सर मेरा नंबर ये है। भाई काय का सर नंबर दो और काय का मेरा नंबर ये है? आपको कंसल्टेशन नहीं करना है क्या? आपको सर्दी खांसी बुखार होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो कि डॉक्टर को बोलते हो मुझे फ़ोन करो और मेरा नंबर ये है? भाई आप उसके पास जाते हो, सर्दी के लिए भी जो है आप जाते हो, उसको 100 रुपये फीस देते हो। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि ये थेरेपी वाला पार्ट जो है, सर मुझे डिस्कस करना है। अरे भाई डिस्कस करेंगे आप, आधी घंटा 1 घंटा लग जाता है। कौन आपको आधी घंटा और 1 घंटा देगा? ये आप जो हैं इसको सोचिए, इस बात को कि आप अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि ये ज़रूरी पार्ट है तो फिर उसके लिए आपको कंसल्टेशन करना पड़ेगा। बिना कंसल्टेशन के आप जानोगे नहीं कि थेरेपी क्या है। और दूसरी चीज़ ये कि आप ये अगर सोचते हो कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, ये एक अलग प्रॉब्लम है, क्योंकि बिना पैसे की थेरेपी होती नहीं है। हमने जो है वो पहले हम जगह जगह स्कूलों कॉलेजेस में जाके लेक्चर देते थे। हम 20 साल से ये पार्ट में है, 20 साल से ये हमने देखा है कि हमने कई लोगों को शुरू से हम फ्री में ही कराते थे। फ्री में कराते तो लोग नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। उनको लगता है कि ये इंजेक्शन दे देंगे, कोई दवाई दे देंगे, मैं ठीक हो जाऊँगा। ऐसा नहीं होता। आपको लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाने पड़ते हैं। आपको अपने साथ में अपने घर का एक पर्सन रखना पड़ता है जो केयर टेकर है आपका, जो हमको रिपोर्ट करते रहता है कि सर आपने जो उसको करने के लिए बोले थे वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो और नहीं कर रहा तो हमको रिपोर्ट करता है। फिर बाद में वो उसको बताता है सर ने तुझे ये करने के लिए कहा, कर, ये कर, नहीं कर रहा है तो फिर वो डायरेक्ट हमको फ़ोन करके बताता है सर ये नहीं कर रहा है। फिर हम उससे पूछते क्यों नहीं कर रहे हो भाई? सर मुझे थोड़ा डर लगा। कोई बात नहीं, मिनी सेशन कर लेते हैं, उसको करके फिर आगे बढ़ाते हैं, ऐसा करके। तो ये जो एक बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये जिसको आप थेरेपी समझ रहे हो ना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट है। अब अगर आपका सास बहू का झगड़ा है, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का झगड़ा है, जॉब नहीं मिल रही है, आपको खुद के पर्सनल कोई प्रॉब्लम है, सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ भी आपका है, ये है, उसका जो पहली स्टेप ये है कि उसकी पहली स्टेप में आपको कंसल्टेशन करना है। 1 घंटे का टाइम लगता है। आप बहुत डिटेल में बात करते हो, हम भी बहुत डिटेल में बात करते हैं, समझते हैं आपका प्रॉब्लम क्या है, आपको समझाते हैं। आपके एक कंसल्टेशन में ही तो आपका प्रॉब्लम 10 से 15%, 20% जो है वो आपके समझ में आ जाता है। इवन आपको इतना समझ जाता है कि नहीं मैं जो है वो कल मुझे समझ गया है कि कहाँ जाना चाहिए, इतना आपको समझ गया। तो इसको ब्रेक करना है आपको। ये जो एक इनर्शिया आ गया था, ये एक जो सोच के इनएक्टिविटी आ गई थी, ये जो पैसिविटी आ गई थी, उसको ब्रेक करो, बाहर निकलो, लाइफ के बारे में सोचो, एंजॉय करना है लाइफ को। और आपको अगर ये करना है, कंसल्टेशन करना है, तो कंसल्टेशन के लिए आपको एक लिंक आपको बोलना है कि मुझे कंसल्टेशन करना है, ये मैसेज करिए। उसमें हम आपको उसका लिंक दे देंगे, आप उसका पैसे भरिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप भेज दीजिए, मैसेंजर पे भेज दीजिए। जैसे आप कंसल्टेशन पैसे भरोगे, एक्चुअली आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा और वो हमारे इससे जुड़ जाएगा और व्हाट्सएप पे ही जो है हमारी तरफ से मैसेज आपको आ जाएगा। फिर आपका फ्री टाइम कौन सा है वो हम आपसे पूछेंगे कि आपका ये फ्री टाइम है, फिर हम देखेंगे हमारे पास है कि नहीं, और फिर बाद में वो आपका और हमारा फ्री टाइम मिलके उस टाइम पे आपका ये होगा। आप हमसे रात के 9 बजे तक कर सकते हो, सुबह के 9-10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कर सकते हो। और कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं कि ये टाइम हो तो ये टाइम पर ही होना चाहिए। आपने बता दिए सर ये टाइम था मेरा लेकिन मैं आज नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि लोगों को आज के ज़माने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उनकी और हम उनको एक्चुअली बाहर निकालना चाहते हैं। और हमारे पास जो थेरेपी होती है 2 टाइप की होती है, एक जो होता है एक जनरल है और एक प्रीमियम है। तो हमने 50% जो है वो जनरल के लिए रखा हुआ है, उसके हमने 10,000 फीस रखी हुई है, वो भी 1 महीने की। 1 महीने में 10 सेशन होते हैं, 10 मेजर सेशन। उसके बाद में आप डेली हमारे कांटेक्ट में रहते हो पूरे महीने भर, और ज़रूरत हुई तो आपके मिनी सेशन फ़ौरन होते हैं। तो इस तरीके से आप हमारे कांटेक्ट में रहते हो, आपको रिज़ल्ट अच्छी मिलती है। और दूसरा जो है वो प्रीमियम जो है उसकी कोई फ़ीस वगैरह बहुत हाई उसकी चीज़, जैसे वो डॉक्टर जो थे वो प्रीमियम इसमें थे। ये तो ये इसमें आप फ़ायदा लीजिए।
अपने शहर में इधर उधर जाके आप मालूम करिए कि भाई उनके कंसल्टेशन में उनकी क्या फीस होती है। आप देखोगे कि आपको बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क लगेगा। तो मैं यहीं पर मैं रुकना चाहूँगा, और अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो जो भी पूछना है, करना है आपको, आप उसमें मैसेज करिए, कुछ भी अगर आपको पूछना है। और मैं तो कहूँगा कि आपने कंसल्टेशन करना चाहिए, कंसल्टेशन करिए और एक लाइफ की शुरुआत कीजिए। तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप खुद कर सकते हो, अगर कर सकते होते तो आप कर चुके होते। कोई डॉक्टर अपना खुद का ऑपरेशन नहीं कर सकता। मुझे 25 साल लग गए अपने ये प्रॉब्लम से बाहर आने में, खुद इसमें करने की बजाय, किसी से कांटेक्ट करने की बजाय। और ये जो 25 साल लगे वो 1 महीने में ठीक हो जाता है, सिर्फ 1 महीने में। तो ऑल द बेस्ट, कोशिश करिए, हिम्मत रखिए, बी पॉजिटिव, बी एक्टिव एंड एंजॉय द लाइफ। थैंक यू।